हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों को हमारा एग्रीकल्चर का एबीसीडी सीरीज काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। और फ्रेंड्स देखो, ऐसे बच्चे जो कि मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, देखो बायोलॉजी वाले को तो कोई दिक्कत नहीं होता है, वो पढ़ के आए हैं तो उनको समझ में आता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि मैथ्स बैकग्राउंड से हैं और उनको समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए ये सारे वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्योंकि देखो बायोलॉजी वाला जो बच्चा होता है वो एग्रीकल्चर में आके अच्छा कर लेता है, क्योंकि उनके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर रहते हैं। लेकिन मैथ्स वाला बच्चा जो कि मैथ्स पढ़ के आया हुआ, उनको बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है और वो एग्रीकल्चर में आते हैं, तो उनको काफ़ी डिफिकल्ट का सामना करना पड़ता है कि उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस, क्या होता है काइमोज, रेसिमोज, ठीक है, वेनेशन। तो उनको काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो उन बच्चों के लिए मैंने लाया हूँ यहाँ पे एग्रीकल्चर का एबीसीडी। यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर का बेसिक जो कि आपको रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे जॉब्स के लिए, आप किससे इंटरव्यू में जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए हर वो बच्चा जो कि मैथ्स बैकग्राउंड से है वो इस वीडियो को प्लीज़ देखिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने मैथ्स वाले फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोई हेल्प हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी लीफ के बारे में और फ्लावर के बारे में। अगर आप ये आज तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिव है ना, या फिर हमारे आप चैनल को विजिट कीजिए, एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 वीडियो को पढ़ लिया है, ठीक है। नाउ हम लोग आज डिस्कस करेंगे फ्रेंड इन्फ्लोरेसेंस। क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस? तो कुल मिला के बात यह है कि इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि फ्लावर का अरेंजमेंट, मतलब कि फ्लावर किस तरह से अरेंज है, कहाँ पे, फ्लोरल एक्सिस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। मतलब कि फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है फ्लोरल एक्सिस पे, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अब देखिए, अब ये फ्लोरल एक्सिस क्या होता है, आपके लिए एक न्यू टर्म होगा कि सर ये फ्लोरल एक्सिस क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग इस फोटोग्राफ को थोड़ा ध्यान समझिएगा, तो आपको सारा वर्ड क्लियर हो जाएगा और बहुत हद तक आपको ये सारे टर्म भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्लोरल एक्सिस क्या होता है, देखिए सबसे पहले फोटोग्राफर में देखिए एक थोड़ा सा आपको प्लांट दिखाई पड़ रहा है। इस प्लांट में ऊपर आपको एपिकल बड दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। जब तक एपिकल बड एक्टिव होते हैं तब तक इसमें ऑक्सीजन हार्मोन बनता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए फिगर नंबर 2 में ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा हुआ और इसमें क्या आ गया, नोड आ गया, नोड इंटर नोड, नोड इंटर नोड, नोड इंटर नोड। और आपको मैंने लीफ वाली क्लास में बताया था कि जब भी लीफ का फॉर्मेशन होता है वो नोड से होता है। कहाँ से होता है, नोड से होता है। आप देख पा रहे हैं, नोड से लीफ बन गया। अब कई लोग के माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ का जो लीफ है छोटा है, यहाँ के लीफ बड़ा है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि ये न्यूली फॉर्म लीफ है और ये ओल्ड लीफ है। ये थोड़ा सा टाइम लग, बहुत पहले बन चुका था, ये थोड़ा सा अभी न्यू निकला है, इसलिए छोटा है बड़ा है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेंड एक्सिल, यहाँ पे बोलते हैं एक्सिल, और एक्सिल पे बनता है एक्सिलरी बड, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्सिलरी बड बन रहा है। अब ये एक्सिलरी बड होता है ना, अब यहाँ से 2 चांसेस है कि इस एक्सिलरी बड से या तो ब्रांच बन जाएगा या तो फिर फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा कि ये प्लांट है, प्लांट के ऊपर एपिकल बड है, ठीक है। प्लांट बड़ा हुआ तो इसमें नोड इंटर नोड आ गया और नोड से यहाँ पे लीफ बनना स्टार्ट हो गया, लीफ बन गया। और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एक्सिल, और एक्सिल से क्या बन रहा है, एक्सिलरी बर्ड। अब ये एक्सिलरी बर्ड के पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये ब्रांच बन जाएगा या तो फिर ये फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इस फोटोग्राफ 3rd में देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है आपको कि इस एक्सिल वाले पोर्शन से क्या बन गया, यहाँ पे एक और ब्रांच बन गया। इस एक्सिलरी बर्ड से यहाँ पे ब्रांच बन गया। फ्लावर भी बन सकता था लेकिन क्या बन गया, ब्रांच बन गया। अब देखिए यहाँ ब्रांच बन गया, यहाँ भी अब एक्सिलरी बड है और यहाँ भी नोड इंटर नोड होंगे। अब इनके नोड से लीफ निकल गए हैं, ठीक है। अब देखिए फिगर नंबर 4 में देखिए आप, ठीक है। फिगर नंबर 4 में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक्सिल वाले पोर्शन से एक ब्रांच निकला था, इस ब्रांच में फिर नोड इंटर नोड, यहाँ पे लीफ आ गया। और यहाँ पे देखिए इस न्यू ब्रांच में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ से इस पोर्शन से यहाँ भी एक्सिलरी बड होगा। अब इस एक्सिलरी बड से फर्दर यहाँ से ब्रांच निकल सकता था, लेकिन क्या निकला, यहाँ से फ्लावर निकल गया। अरे भाई यहाँ भी तो एक्सिलरी बड होगा, यहाँ भी तो एक्सिलरी बड होगा, लेकिन इस एक्सिलरी बड से क्या निकल गया, ब्रांच ना निकल के फ्लावर निकल गया, ठीक है। तो फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, मतलब जिस ब्रांच पे फ्लावर लगा हुआ है, आप देख पा रहे फ्लावर जो इस ब्रांच पे लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लोरल एक्सिस बोलेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि ये एक्सिलर पोर्शन है, अब यहाँ पे अगर सपोज मान के चलिए ये ब्रांच ना निकल के ये फ्लावर निकल गया होता डायरेक्ट यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये फ्लोरल एक्सिस हमारा ये हो जाता है ना। क्योंकि अब देखिए क्योंकि फ्लावर इसमें लगा हुआ है, इस ब्रांच में लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लोरल एक्सिस बोलेंगे। या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, पेडंकल,
ठीक है ना। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि फ्लोरल एक्सिस हम ऐसे एक्सिस को बोलते हैं जिस ब्रांच पे हमारा क्या होता है, फ्लावर लगा होता है। ठीक है, इस पे लगा हुआ फ्लावर, इस ब्रांच पे फ्लावर लगा हुआ है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, फ्लोरल एक्सिस बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इस एक्सिल के पोर्शन पे अगर ये ब्रांच ना निकल के यहाँ फ्लावर निकल गया होता है इस जगह पे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोरल एक्सिस, फिर ये हो जाता। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको समझ आया होगा कि फ्लोरल एक्सिस क्या होता है। तो हमने बताया कि इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है फ्लावर का अरेंजमेंट कहाँ पे, फ्लोरल एक्सिस पे। फ्लोरल एक्सिस क्या होता है, जिस ब्रांच के ऊपर फ्लावर लगे होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे फ्लावर, इस ब्रांच के ऊपर फ्लावर लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लोरल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अभी तक हम लोगों ने देखा इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को देखे, उस स्ट्रक्चर को माइंड में रखिएगा और हम लोग इन 3 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग रेसिमोस के बारे में, फिर सॉलिटरी और काइमोस। दैट मीन्स कि इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो 3 टाइप का होता है, रेसिमोस, सॉलिटरी और काइमोस। अब देखिए रेसिमोस क्या होता है, तो आपको इस स्ट्रक्चर क्लियर होगा। देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या दिखाई पड़ रहा है, एक प्लांट है, ठीक है, जिसमें नोड इंटरनोड लगे हुए हैं। नोड वाले पोर्शंस यहाँ, इसको हम लोग एक्सिल बोलते हैं। यहाँ पे होगा क्या, एक्सिलरी बड, जहां से निकला है क्या, ब्रांच, और इस ब्रांच पे लगा हुआ है फ्लावर, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लोरल एक्सिस बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि फ्लावर निकले हुए हैं, अब इन फ्लावर का अरेंजमेंट देखो आप कैसा है। इस फ्लावर का अरेंजमेंट देखेंगे तो सबसे न्यूली फॉर्म जो फ्लावर है वो ऊपर में है, ये सबसे न्यू है, फिर इसके बाद ये होगा, फिर सबसे जो ओल्ड होगा नीचे की तरफ होगा। दैट मीन्स कि जो न्यूली फॉर्म फ्लावर है वो सबसे ऊपर है और जो ओल्ड फ्लावर है वो नीचे हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। ठीक है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या होता है कि जो न्यू फ्लावर होंगे अभी जस्ट बने हैं वो ऊपर की तरफ होंगे, जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ऊपर की तरफ है, अभी जस्ट बना है। ठीक है, जो इससे पुराना फ्लावर होगा इससे नीचे होगा, और जो इससे पुराना फ्लावर होगा नीचे होगा। ठीक है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। और इनका जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होता है। देखिए फ्लोरल एक्सिस का जो ग्रोथ होगा वो अनलिमिटेड होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ है एपिकल बर्ड। ठीक है, जो कि इसके ग्रोथ को और फर्दर ये लेके जाएगा, ये और ऊपर ग्रो करेगा। ठीक है, दैट मीन्स इनका ग्रोथ जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो ऐसे टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं हम लोग रेसिमोज। तो इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, रेसिमोज में जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपिटल ऑर्डर में होता है। एक्रोपिटल का मतलब जो न्यूली फॉर्म फ्लावर होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे और जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो नीचे की तरफ होंगे। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल क्या है, ब्रेसिकेसी फैमिली और फेबेसी फैमिली। जैसे कि आप मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड के देखेंगे तो इस टाइप का उनका इन्फ्लोरेसेंस होता है। पी हो गया तो उनका भी जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसिमोज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेसिमोज समझ में आया। अब देखिए समझते हैं सॉलिटरी। सॉलिटरी में क्या होता है, जस्ट इमेजिन कीजिए ये ब्रांच, ये क्या है, प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे नोड होंगे, यहाँ भी नोड होगा, यहाँ भी नोड होगा। ठीक है, और यहाँ पे इस नोड वाले पोर्शन से क्या निकला, एक न्यू ब्रांच निकला। ठीक है, एक न्यू ब्रांच निकला, समझ रहे हो, मैं बता रहा हूँ सॉलिटरी के बारे में। यहाँ से न्यू ब्रांच निकला और यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है रेसिमोज और सॉलिटरी के अंदर, ये देखिएगा यहाँ पे एपिकल बर्ड नहीं होंगे, यहाँ पे एपिकल बर्ड नहीं होंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे एपिकल बर्ड ही नहीं है। दैट मीन्स सर कि ये फर्दर आर ग्रो नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एपिकल बर्ड एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ जो हमारा फ्लोरल एक्सिस है यहाँ पे बन जाएगा, इस एपिकल बर्ड के जगह बन जाता है सर फ्लावर। देखिए यहाँ पे क्या बन गया, फ्लावर बन गया। तो ये इंड किससे, ये जो फ्लोरल एक्सिस है वो इंड किससे हो रहा है, एपिकल बर्ड से नहीं हो रहा है। यहाँ पे एपिकल बर्ड से हो रहा था इसलिए और ये ग्रो कर सकता था फर्दर, लेकिन यहाँ पे एपिकल बर्ड नहीं, यहाँ पे फ्लावर से ये एग्जिट हो रहा है, मतलब फ्लावर से इंड हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए सुना रहा है, यहाँ पे इंड किससे हो रहा है, ये फ्लावर से हो रहा है। तो ये डिफरेंस है रेसिमोज, सॉलिटरी और काइमोज में भी यही पैटर्न को फॉलो करता है। काइमोज में आपको एपिकल बर्ड नहीं देखने को मिलेंगे। तो सॉलिटरी में क्या होता है कि सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, अकेला। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, अकेला। दैट मीन्स कि इस फ्लोरल एक्सिस पे आप देख पा रहे होंगे तो एक फ्लावर अकेला है, यहाँ पे कोई और फ्लावर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिटरी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। जिस फ्लोरल एक्सिस पे केवल और केवल एक फ्लावर दिखाई पड़े, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ही फ्लावर है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सॉलिटरी। ठीक है, काइमोज में क्या होता है, देखिए काइमोज में क्या होता है, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एपिकल बर्ड एब्सेंट है। हमारा एपिकल बर्ड क्या है, एब्सेंट है। दैट मीन्स
कि ये ग्रोथ हमारा एक लिमिटेड ग्रोथ होगा, यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एपिकल बड नहीं है। अब देखिए इस एक्सिल से निकला एक ब्रांच, इस ब्रांच में लगे हुए हैं फ्लावर। आप देख पा रहे हैं इस ब्रांच में क्या हो रहा है, फ्लावर से ये इंड हो रहा है। ये क्या है, फ्लावर है ना, तो फ्लावर से ही इंड हो रहा है, यहाँ पे एपिकल बड नहीं है, तो इसका ग्रोथ लिमिटेड होगा। ठीक है, और अब देखिए इनका अरेंजमेंट कैसा है। यहाँ पे फिर इस यहाँ पे नोड है तो यहाँ पे एक्सिल पोर्शन होगा, यहाँ से एक और ब्रांच निकला, यहाँ से एक और ब्रांच निकला। ठीक है, और इस ब्रांच जो है, ये ब्रांच भी जो है वो इंड हो रहा है फ्लावर से, और ये ब्रांच भी है जो है वो इंड हो रहा है फ्लावर से। देख पा रहे हैं आप, इंड हो रहा है फ्लावर से। और फर्दर यहाँ पे एक और एक्सिल होगा ना फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर नोड हो गया, यहाँ पे नोड हो गया, इस नोड से एक और ब्रांच निकला, यहाँ भी फ्लावर बन गया, तो यहाँ भी इसका भी इंड किस हो रहा है, फ्लावर से इंड हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के हम लोग इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं काइमोस। ठीक है, और इनका जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एपिकल बड एब्सेंट है, ये फ्लावर से ही इंड हो रहा है। तो अब देखिए इनका अरेंजमेंट कैसा है। तो भाई यहाँ पे देखो सबसे जो ओल्ड फ्लावर है वो ऊपर की तरफ है, ये सबसे ओल्ड फ्लावर है। फिर इसके बाद फर्दर ये दो फ्लावर बने होंगे, तो सेकेंड नंबर पे ये आता है, ये फ्लावर है ना, सेकेंड नंबर पे ये आएंगे। इसके बाद क्या होगा, सबसे न्यूली फॉर्म ये होगा। ठीक है, सबसे न्यूली फॉर्म ये होंगे। तो इनका ऑर्डर देखिए, यहाँ पे जो ऑर्डर था सबसे न्यूली फॉर्म ऊपर की तरफ था और सबसे पुराना नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो सबसे जो ओल्ड फ्लावर है वो ऊपर की तरफ है और सबसे न्यूली फॉर्म फ्लावर नीचे की तरफ है ना। सबसे पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना छोटा वाला, है ना। तो यहाँ उल्टा है ये, और यहाँ पे ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सिल है, फ्लोरल एक्सिल है, फ्लोरल एक्सिस जो है वो इंड हो रहा है किससे, फ्लावर से, ना कि एपिकल बड से। ठीक है, तो अब देखिए तो इनका ऑर्डर कैसा है, बेसिपिटल। याद रखिएगा इनका जो अरेंजमेंट होता है वो बेसिपिटल ऑर्डर में होता है, और इनका अरेंजमेंट एक्रोपिटल ऑर्डर में होता है। एक्रोपिटल का मतलब न्यूली फॉर्म जो है वो ऊपर की तरफ होंगे, और बेसिपिटल का मतलब न्यूली फॉर्म इनका एक्रोपिटल का मतलब होता है कि न्यूली फॉर्म जो होते हैं वो ऊपर की तरफ, देखिए न्यूली फॉर्म ऊपर की तरफ, और बेसिपिटल का मतलब होता है न्यूली फॉर्म जो है वो ऊपर की तरफ, ओल्ड जो है वो ऊपर की तरफ होंगे। अरे भाई सिंपल है। एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है, जो न्यू बना है वो ऊपर, फ्लावर ऊपर की तरफ है, और बेसिपिटल में क्या है, जो ओल्ड फ्लावर है वो ऊपर की तरफ है। दोनों में अंतर यही है। ठीक है, और इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, बेसिपिटल का मतलब जो ओल्ड फ्लावर है वो ऊपर की तरफ होंगे। ठीक है, इनका ग्रोथ लिमिटेड होता है क्योंकि यहाँ पे एपिकल बर्ड नहीं है। दैट्स इट। अकेला होगा तो सोलिटरी बोलेंगे, और इस टाइप का अरेंजमेंट होगा तो उसको हम लोग काइमोस बोलेंगे। और ये आपको देखने को मिलेगा सोलेनेसी फैमिली में, जैसे कि टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, लिलियेसी फैमिली में आपको ये देखने को मिलता है। तो ये फैमिली याद रखिएगा, सोलेनेसी फैमिली में, लिलियेसी फैमिली में आपको सोलिटरी और काइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेंगे, और ब्रेसिकेसी और फिवेसी के अंदर आपको रेसिमोस टाइप का देखने को मिलेंगे। तो होप सो गाइस आपको रेसिमोस और सोलिटरी और काइमोस क्या होते हैं ये इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।